वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान आप सभी परिचित हैं। भारत का सबसे बड़ा शोध संस्थान बनने वाला है। अभी भी 5000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। आज चर्चा करेंगे कि कौन चिकित्सक इस संगठन में शामिल हो सकता है। पहली जो शर्त है, जो चिकित्सक धर्म का पालन करना चाहता है वो सभी चिकित्सक शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको सरल करके चिकित्सक धर्म को समझा दूं। इसमें कुछ ऐड हो सकता है, कुछ घट सकता है अनुभव के आधार पर। चिकित्सक का पहला धर्म होता है अपने दरवाजे से, यानी कि उसके चिकित्सालय पर अगर कोई रोगी गरीब आ जाए, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे निःशुल्क दवा दे और उसी आधार पे दवा दे जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। भले ही उसका हॉस्पिटल ठीक से ना चले, आर्थिक तंगी आ जाए, या उसका मकान बिक जाए, या उसकी दुकान बिक जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस कार्य को उसे करना ही है। दूसरा चिकित्सक का धर्म होता है कि जब अनुभव ना हो जिस बीमारी का चिकित्सक को, तो उसकी दवा ना दे, और विशेष रूप से उस बीमारी की दवा ना दे जो जानलेवा है। साधारण अगर बीमारी है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, तो वो दे, लेकिन कैंसर, हार्ट, ऐसी बीमारी की चिकित्सा अनुभव ना होने पे ना करें। तीसरा जो मैं समझता हूं चिकित्सक धर्म, तीसरा धर्म ये है कि चिकित्सा की व्यवस्था से जितना भी धन अर्जन हो, उसके कुछ नियम मैंने अनुभव किए। अगर वो व्यक्तिगत जीवन चलाता है उस धन से, तो वो 25% से अधिक लाभ लेने का अधिकारी नहीं है, तो उससे अधिक लाभ ना ले। 25% लाभ लेने के बाद अगर उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा, परिवार का अच्छा पालन पोषण, उसकी हैसियत के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बन रही है, उसके बाद भी अगर धन बचता है, तो उस धन को वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने में खर्च ना करे। उस धन को खर्च करे बीमारियों को रोकने में, बीमारियों के कारण समाज तक पहुंचाने में, ऐसी औषधियां वनस्पतियों को बचाने में जो लुप्त हो रही हैं, बीजों को बचाने में, गौमाता को बचाने में, और आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धतियों के शोध में, जिससे रोगियों का कल्याण हो सके। अगला जो धर्म मैं समझता हूं, वो धर्म ये कहता है कि जब आपके पास कोई रोगी आता है और उसको लाभ नहीं होता, विशेष रूप से कैंसर या हार्ट जैसी बीमारियों में, तो उसे अधिकतम 1 माह के बाद अन्य चिकित्सक धर्म का पालन करने वाले वैद्य का पता बता दें। अगला जो धर्म मैं समझता हूं कि जितना आपने ज्ञान अर्जित किया उसे बीज का रूप दे दें। बीज का रूप का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नीम का एक पौधा है, परमात्मा जब उस पे फूल और फल देता है तो वो हजारों कर देता है, यानी कि एक वैद्य को ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान को हजारों लोगों तक वो पहुंचाने के लिए आतुर हो, नए विद्यार्थी तैयार करे। ये चिकित्सक का धर्म है। 70 कोष से अधिक, हमारे शास्त्रों में कहते हैं 70 कोष से अधिक अगर रोगी आता है और उसके क्षेत्र में कोई अच्छा वैद्य है उस बीमारी का, तो उसे अपने पास ना बुला के उस वैद्य के पास भेज दे। ये भी एक चिकित्सक का धर्म मैं समझता हूं। और इन धर्मों से, जितने धर्म मैंने बताए, इन सब से बड़ा धर्म जो मैं आज समझता हूं इस घोर स्वार्थ युग में, कि जब कोई चिकित्सा जैसे क्षेत्र में जहां किसी का जीवन दांव पे लगा है, झूठ के नाम पर, छल कपट से लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है, उस व्यक्ति को नंगा करना, उस व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लेके आना, ये सबसे बड़ा चिकित्सक का धर्म है। वर्तमान में कैंसर में डाइट के नाम पर जो खेल चल रहा है,
इसको नंगा करने का संकल्प मेरे जीवन का है। मुझे पता है कितनी भी बड़ी ये शक्तियां हैं, 200 हॉस्पिटल इनके हैं, अरबों खरबों का व्यापार है, 500 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन डरना नहीं। डरना सिर्फ गलत कर्म से कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो, और बुराई को खत्म करना ही धर्म है। ऐसे धर्म का जो पालन कर सके वो सभी वैद्य इस संगठन में आमंत्रित हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई एलोपैथी से है या आयुर्वेद से है या होम्योपैथी से, यूनानी से, सिद्धा से, सभी मेरे लिए समान है और सभी से मैं झोली फैला के निवेदन करता हूं। इस समय भारत की दुर्गति हो रही है। दिन भर हम अगर ये कहते रहे भारत विश्व गुरु था तो जिंदगी में कभी भारत विश्व गुरु बन नहीं सकता, मैं आज कहता हूं। और अगर आज हम कर्म के पथ पे, चिकित्सा के क्षेत्र में ये क्रांति है, अगर इसमें हम लग गए तो भारत विश्व गुरु बनेगा और चिकित्सा से उसकी शुरुआत होगी। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।